नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए पुरस्कार और सम्मान से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ, जो कि आपके नेक्स्ट फेज के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जो उस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट 2019 किसे दिया गया? तो दोस्तों, ये दिया गया था हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 जून 2019 को मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर मेक्सिकाना डेल एगवेला एजेटेका से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। आप सभी को पता होगा 2007 से 2012 के बीच प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति रही है, और ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा गया था कि मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है, तो ये है ऑर्डर ऑफ मेक्सिकाना डेल एगवेला एजेटेका। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं इनके नाम याद करने हैं दोस्तों, और ये किस देश से संबंध रखते हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो से कंटेंट मैंने पूरा ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर लिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, कोमोरोस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। ठीक है, जो कि हमारे 13वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 14वें, और प्रधानमंत्री हमारे 5वें नंबर के। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में स्पेन के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया था हमारी पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को। ठीक है, जिनका 2020 में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद मेडल से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 2016 में सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को जितने भी अवार्ड मिले वो सब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, और सभी अवार्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अवार्ड का नाम याद रखना है और उससे संबंधित देश का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के सिओल शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी सिओल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आदमी हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा फिलिप कोटलर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगला है, रूस के सर्वोच्च सम्मान सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये किस देश का सम्मान है? रूस का। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान
चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे दिया गया? तो दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को दिया गया है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा ये और किसे दिया गया है, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? तीसरा। हर पॉइंट को नोटिस करना है दोस्तों, आपको एग्जामिनर का भरोसा नहीं है वो कैसे क्वेश्चन को पूछ ले। ठीक है, तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसका नाम है द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019। ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड है और एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम कर रहे हैं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि स्वीडन देश की एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है शोभा शेखर को। ठीक है, मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये अमर्त्य सेन को दिया गया है। अमर्त्य सेन के बारे में आपको याद रखना है कि इनको 1997 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, और ये पहले व्यक्ति है जिनको, भारत के पहले व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डैन डेविड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है गीता सेन को। क्रिस्टल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों दीपिका पादुकोण को। क्रिस्टल पुरस्कार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और 2020 में इसकी जो बैठक हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दावोस स्विट्ज़रलैंड में। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिंगापुर राष्ट्रपति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है कला नारायण स्वामी को, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है दोस्तों, अगला है, ये मिस हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है NS धर्म सक्तु को। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों मणिपुर के डॉक्टर तंगजाम दम्बाली को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संजना कपूर को। ठीक है, फ्रांस का सम्मान है ये नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अगला क्वेश्चन है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019, जो कि दोस्तों ICC के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। और ICC की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1909 को हुई थी, और ये क्रिकेट से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, तो 2019 का जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, ये बेन स्टोक को दिया गया था, जिन्होंने इंग्लैंड को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि वर्ल्ड कप 2019 का जो विजेता रहा था दोस्तों, ये रहा था इंग्लैंड। ठीक है, और उप विजेता रहा था इसका न्यूजीलैंड। ठीक है, और मैन ऑफ द सीरीज़ जो दिया गया था, ये केन विलियमसन को दिया गया था, और गोल्डन बैट भारत के रोहित शर्मा को दिया गया था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जॉर्ज W बुश अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? ये दिया गया है जिमी कार्टर को। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है छाया शर्मा को। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। और अगर आप पेन कॉपी आपके पास है तो उसमें आप इनको लिख सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर के सिवान को। डॉक्टर के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, ये इसके बारे में आपको याद रखना है। यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी NTPC में लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वीर चक्र किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है विंग कमांडर अभिनंदन को, जिन्होंने फरवरी 2019 में पाकिस्तान में मिसाइल अटैक किया था, उनमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पॉली उमरिगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों जसप्रीत बुमराह को। पॉली उमरिगर अवार्ड जो है ये BCCI के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, BCCI, और इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दो व्यक्तियों को, जसप्रीत बुमराह और चेतेश्वर पुजारा को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ICC का 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों विराट कोहली को। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी NTPC में नहीं पूछा ये, तो सेकंड पेज में पूछने के इसके पूरे चांसेज है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों इस बार ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, विनेश फोगाट एक रेसलर है, रानी रामपॉल हमारे भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है, उसके अलावा मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, और मरियम थंगावेलु ये एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अंधाधुन फिल्म को, ठीक है, और ये किसकी है? आयुष्मान खुराना की मूवी है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कीर्ति सुरेश को, जो कि साउथ फिल्मों की एक अभिनेत्री है, और बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है अभिनेता का, ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है, कौन कौन? आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, ये दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये वैज्ञानिक रतन लाल को दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, ठीक है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों मेजर सुमन गवानी को, ये गवानी है, ठीक है, इनको दिया गया है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा PN गौरी लंकेश अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? ये दिया गया है यूसुफ जमील को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फेड कप हार्ट 2019 किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है सानिया मिर्ज़ा। ये भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, जिनको 2020 का फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है, और ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? दोस्तों ये ग्लोबल है, ठीक है ना, तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों ये अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो ये दिया गया इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों रवीश कुमार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलिस्तीन देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1957 में, ठीक है। ये
फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इनके सम्मान में इस पुरस्कार को शुरू किया गया है। और रवीश कुमार को 2019 के लिए दिया गया है, किसके लिए? बे आवाज़ों की आवाज़ बनने के लिए, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध पत्रकार है, ठीक है। आगे है IPL 2020 किस टीम ने जीता है? तो IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है और ये मुंबई इंडियंस का 5वां खिताब है, ठीक है दोस्तों। इस बार IPL का जो आयोजन किया गया था वो UAE में किया गया था, क्योंकि भारत में कोविड की वजह से स्थितियाँ सही नहीं थी, इसलिए इसका आयोजन UAE में किया गया था। दोस्तों IPL 2020 में जो पर्पल कैप दी गई है, ये दी गई थी KL राहुल को, ठीक है। सॉरी, ऑरेंज कैप दी गई है KL राहुल को और पर्पल कैप दी गई है कशिको रबाडा को, ये आपको याद रखना है। और जो उपविजेता टीम रही है वो रही है दिल्ली कैपिटल्स। कप्तान याद रखने हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान थे रोहित शर्मा, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। देखो, एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, ठीक है। और चौथा होता है अमेरिकन ओपन, ठीक है, या जिसको बोलते हैं US ओपन, ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं। इस बार विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ था कोविड की वजह से। फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल जीता है ये राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। और ये 13वीं बार जीता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 13वीं बार इस खिताब को जीता है। और US ओपन का जो खिताब दिखा है ये डोमिनिक थियोम ने जीता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 2 चीज़ें और याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो महिला खिताब जीता ये सोफिया केनिन ने जीता है, ठीक है। उसके अलावा US ओपन का जो महिला खिताब जीता है ये नाओमी ओसाका ने जीता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा जो कंटेंट है ऑथेंटिक है और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।